हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बजाज फिनसर्व के चार्ट के बारे में। यहाँ मैंने मंथली बेसिस के चार्ट लगा रखा है। मंथली बेसिस के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक बिल्कुल अपने बड़े रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, जिसका लेवल आता है लगभग 1726 रुपए के आसपास का। देखिए, अब ये बात मैं ये क्यों कह रहा हूँ उसको भी बताता हूँ, और यहाँ मंथली बेसिस का चार्ट मैंने क्यों लगाया है वो भी आप सबको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे 2 मंथ स्टॉक ने ट्राई किया कि इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और स्टॉक में हमें वहां से एक गिरावट देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी स्टॉक ने 2 मंथ और ट्राई किए स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ने को, लेकिन फिर भी हमें यहाँ गिरावट देखने को मिली। अब इस मंथ में अगर मैं बात करूं अगस्त महीने में, तो यहाँ भी स्टॉक इस लेवल के पास आके कामकाज कर रहा है। 1726 1720 रुपए के आसपास आके कामकाज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस मंथ में भी जाऊं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे अगर ये कहिए कि ईयरली ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। 2022-23 में भी अगर मैं बात करूं तो इसी लेवल के आसपास देखिए, जब भी स्टॉक पहुंचा है ना, तो स्टॉक में एक भारी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा, ये डरा नहीं रहा कि यहाँ से गिरावट होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें करना क्या, हमें ये देखना है कि ये जो मंथ की कैंडल बन रही, ठीक है, ये देखना है कि ये इसके ऊपर निकल जाए, और इसके ऊपर निकलने के बाद मतलब ये जो बड़ा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलने के बाद क्लोज दे दे, और फिर डेली बेसिस पे चार्ट पे देखना है कि क्या स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं, मतलब 1730 1726 इस लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर इसके ऊपर स्टॉक कामकाज करता है, तो फिर स्टॉक में हम एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लेवल्स की, कि अगर मान लीजिए 1726 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर स्टॉक के टारगेट क्या होंगे। देखिए, पहला स्टॉक का जो टारगेट आएगा वो आएगा यहाँ पे 1843 रुपए के आसपास, क्योंकि फिर ये इसी लेवल पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 2021-22 में इसी लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 2022-23 में इसी लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, ठीक है। तो पहला टारगेट यहाँ पे क्या होगा, 1823, माफ कीजिएगा, 1843 रुपए के आसपास का, ठीक है। उसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर हमें 1932, और मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद स्टॉक हमें लगभग 2100 तक के भी टारगेट आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक हमें यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई, देखिए यहाँ पे टारगेट की। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट देखता हूँ तो 1555 मंथली बेसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो अपना सपोर्ट बनेगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये। 1555 अपना एक बहुत बड़ा यहाँ पे सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी गिरावट यहाँ पे हुई है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 7-8 महीने से, तो इसी लेवल पे स्टॉक आया है, रुका है, और रुकने के बाद फिर यहीं से सपोर्ट लेके हल्की-हल्की तेजी दिखा के 1726 के पास जो बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, वहीं पे आके रुक जाता है, ठीक है। 1555 अपना पहला सपोर्ट आएगा। अगर ये टूटता है तो स्टॉक को हमें अवॉइड करना है। फ्रेश एंट्री अगर आपको करनी है 1555 टूटने के बाद, ठीक है, कि अगर इसके नीचे कहीं स्टॉक निकलता है, तो यहाँ पे मैं जो जून मंथ का लो लगा था करीब 1418 रुपए का, वो मेरा यहाँ पे सेकंड सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। मंथली बेसिस के चार्ट के बिहाफ पे मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल करना चाहते हैं तो अपन फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाय सेल कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।